कहानी किस्मत की राहें। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। पहला अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद परिवार की जरूरतों के चलते उसे छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। लेकिन राजीव का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार की हालत बदल कर दिखाए। दूसरा अध्याय, शहर की राहें। जब वह 20 साल का हुआ तो उसने अपने गांव से शहर जाने का फैसला किया। जेब में बस कुछ 100 रुपए और दिल में उम्मीद लिए वह महानगर की चकाचौंध में आ गया। लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सफलता की राह आसान नहीं थी। वह कई जगह नौकरी के लिए गया लेकिन बिना किसी पहचान और अनुभव के उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन तक भूखा रहना पड़ा लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में छोटे-मोटे काम करता और रात को सड़क के किनारे बैठकर किताबें पढ़ता। तीसरा अध्याय, एक अनजान मुलाकात। एक दिन जब वह एक चाय की दुकान पर बैठा था उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ट्रैफिक की वजह से रुक गया था। राजीव दौड़कर उनकी मदद करने गया और उन्हें सुरक्षित सड़क के उस पार पहुंचाया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजीव ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आना। चौथा अध्याय, किस्मत का दरवाजा। अगली सुबह जब राजीव बताए गए पते पर पहुंचा तो वह दंग रह गया। यह कोई छोटा-मोटा दफ्तर नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वह बुजुर्ग कोई और नहीं, बल्कि उस कंपनी के मालिक विनोद मेहता थे। राजीव को उनकी कंपनी में एक असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। लेकिन उसने सिर्फ नौकरी पर ही ध्यान नहीं दिया, वह हर दिन कुछ नया सीखता गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मेहता साहब प्रभावित हुए और उसे प्रमोट करते गए। कुछ सालों में राजीव कंपनी का मैनेजर बन गया। पांचवा अध्याय, मेहनत का इनाम। कुछ सालों बाद जब विनोद मेहता ने रिटायर होने का फैसला किया तो उन्होंने राजीव को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई लोग देखे लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह इस कंपनी को संभालो। राजीव के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। जिसने कभी सड़क पर चाय पीकर दिन गुजारा था आज वही एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। अंतिम संदेश, किस्मत की राहें हर किसी के लिए खुली होती हैं, बस उन्हें मेहनत और सही फैसलों से पार करना पड़ता है।